मकई एक इंतहाई अहम और मुनाफा बख्श फसल है। चावल और गंदम के बाद मकई पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कैश क्रॉप है। अगर इसकी अच्छी निगहदाश्त की जाए तो ये खर्च निकाल के 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक भी प्रॉफिट किसान को मिल जाता है। हमारा जो सबसे अच्छा हाइब्रिड है जो हमने पिछले चंद सालों से फार्मर फील्ड में भी है YH5427। अगर हम इसकी पोटेंशियल की बात करें तो 130 मन से ज़्यादा इसका पोटेंशियल है। किसान सीड कॉर्पोरेशन के बीज जो है, जो जिम्मेदार प्रोडक्शन लेनी होती है, वो जो बाहर से आ रहे किसी तरह भी कम नहीं है, क्योंकि हमारा गोल ये है कि जिम्मेदार को अफोर्डेबल प्राइस पे बीज दिया जाए जिसकी की पैदावार जो भी मुकाबले के हाइब्रिड हैं उनसे कम ना हो बल्कि ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, मकई एक इंतहाई अहम और मुनाफा बख्श फसल है। चावल और गंदम के बाद मकई पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कैश क्रॉप है। आज से 9000 साल पहले मैक्सिको और साउथ अमेरिका में मकई को काश्त किया गया, जहां से ये एशिया तक पहुंची। आज बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान में मकई काश्त की जा रही है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं साहिवाल में, जहां पे मकई की पैदावारी टेक्नोलॉजी और इसकी सीड प्रोडक्शन पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। जी, हम साहिवाल में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है रजीउल करीम चीमा साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो कि 96 से जो है एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। और देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों एकड़ पे मकई लगा रखी है इन्होंने। इनसे बात करते हैं मकई की काश्त के हवाले से। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आज इतने गर्म मौसम में जो है आप जो है हमें अपना वक्त दे रहे हैं। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि इतनी खूबसूरत मकई आपने लगा रखी है, ये कब लगाई थी, किस महीने में लगाई थी और इसका सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा सोइंग का? अगर सब ये लगी है फरवरी में लगाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, और तकरीबन जून में हार्वेस्ट हो जाती है। ठीक है। तो जनवरी में भी लोग लगाना शुरू कर दिया है, जनवरी में भी लगती है और मार्च तक लगती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो एवरेज है ना वो फरवरी वाली रहती है। तो ये फरवरी में लगी हुई है और इंशाल्लाह जून में हार्वेस्ट हो जाएगी। इसका जो है इरिगेशन और इसका फर्टिलाइज़र प्लान बताइए, और ये कितने महीनों की फसल होती है? ये वैरायटी पे डिपेंड करती है। कुछ वैरायटीज़ हैं जो 4 महीने से भी थोड़ा ज़्यादा ले जाती हैं, ठीक है। कुछ वैरायटीज़ हैं वो 4 महीने पूरे लेती हैं, कुछ 3.25 महीने में भी तैयार हो जाती हैं। फर्टिलाइज़र प्लान इसका कि पहले इसको 2 बोरी DAP नीचे डालनी पड़ती है और उसके बाद फिर वो क्रॉप खुद बताती है कब इसको डालना। तकरीबन 3 बोरी 3.5 बोरी यूरिया की डालनी पड़ती है और पोटाश 1 बोरी जो है ना वो इस्तेमाल हो जाती है। सर, आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी हुई है और उस वैरायटी के लगाने का मकसद क्या है? मैंने ये इम्पोर्टेड वैरायटीज़ हैं, कुछ पायनियर की हैं, ठीक है, कंपनी की हैं, और डिकल वगैरह की हैं। 6317 है। ये 2-3 साल से कीमत बहुत बढ़ गई है, एक को डॉलर की वजह से कह लें, क्योंकि इम्पोर्टेड वैरायटीज़ होती हैं। इनकी जो है ना प्रोडक्शन वो हमारी लोकल वैरायटी से थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। और लेकिन कई दफ़ा ये प्रॉब्लम भी कर जाती है, अगर कोई वर्स्ट वेदर हो जाए तो उसमें लोकल वैरायटी जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, ठीक है, और इनका मसला भी बन जाता है। सर्दियों के वक्त अगर गर्मी ज़्यादा हो गई फिर दाना नहीं पड़ता इसमें। सर, 1 एकड़ में कितना बीज चाहिए होता है आपको, और पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का फासला कितना रखा जाना चाहिए? 1 एकड़ में तकरीबन 10 kg के करीब बीज इस्तेमाल होता है और तकरीबन 35 से 38,000 पर एकड़ बीज लगना चाहिए। ओके। और ये बीज से बीज तकरीबन 8 से 9 इंच होता है फासला, और लाइन से लाइन तकरीबन 24 से 28 वेरी करता है मौसम के हिसाब से और फील्ड के हिसाब से। सर, कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मकई की काश्त को जो है ख़तरा होता है, और उन बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है? सबसे पहले तो जब मकई काश्त कर लेते हैं तो वीड्स का मसला बनता है। उसमें वीडिसाइड स्प्रे हो जाती हैं, 24 घंटे के अंदर भी होती है, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद फिर बोरर अटैक आता है इस पर, सुंडी का जो है उस पर भी स्प्रे करनी पड़ती हैं। और जब तकरीबन ये 4 फुट तक हो जाती है तो फिर इसमें एक दफ़ा जो दानेदार जहर जिसे हम कहते हैं ना, वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ नामों से हैं, वो डालनी पड़ती हैं। तो उसके बाद ये तैयार हो जाती है। लेकिन
इसमें अभी जो हमारे आम किसान के नॉलेज में नहीं है कि बड़ी एक ख़तरनाक बीमारी है, वो फंगस की एक किस्म है वो जहर पैदा करती है एफ्लाटॉक्सिन। वो जब मकई में जाता है तो वो मुज़र सेहत है इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। और चूँकि ये हम फीड पर्पज़ के लिए उगाते हैं तो ज़ाहिर है वो मुर्गियाँ जो है फीड भी इस्तेमाल करती हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ख़तरनाक है। इसका फ़ी एकड़ ख़र्च कितना है और अगर बेहतर निगहदाश्त की जाए तो हमारा किसान फ़ी एकड़ से कितने पैसे कमा सकता है? वेरी करता है ये भी, मौसम के हिसाब से भी और ज़मीन के हिसाब से भी ये वेरी करता है, ख़र्च भी और प्रॉफिट भी। अगर इसकी अच्छी निगहदाश्त की जाए तो ये ख़र्च निकाल के 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक भी प्रॉफिट किसान को मिल जाता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी फसल में, रवायती फसल में इतना प्रॉफिट दिया। गंदम ले लें या जो भी फसलें हैं, इतना प्रॉफिट इतने कम अरसे में नहीं देती। सर, अगर बेहतर फार्म मैनेजमेंट की जाए तो हमारा किसान फ़ी एकड़ कितनी प्रोडक्शन ले लेता है? देखें, इसमें भी फिर अपना मौसम का बड़ा अमल दखल है। ठीक है। अगर मौसम ज़्यादा हार्श हो जाता है तो फ़ी एकड़ पैदावार कम हो जाती है। मौसम साथ देता है, बारिशें वगैरह टाइमली हो जाएँ तो फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये वेरी करता है। 90 मन से लेकर 150 तक भी गया है। ठीक है। ये जो भारिया मक्की है ना, ये 2 साल पहले 150 मन तक भी एवरेज ली है। रफ़ान की जो वैक्सी है उसका पोटेंशियल है 80 मन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम था कि मैंने जो पूरे पाकिस्तान में मेरा रिकॉर्ड है अबव 100 मैं ले लिया था और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे इस बात पे भी। तो बाकी अल्लाह ताला का काम है, तो जैसे अगर मौसम के जैसे भी हालात हों, लेकिन फिर भी ये दूसरी फसलों की निस्बत सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर मुनाफा आप इसका काउंट करें तो ये दूसरी फसलों की निस्बत अच्छा मुनाफा देती है। बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी हम मेज़ एंड मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट यूसुफवाला में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद शुएब, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। शुएब भाई, सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारे जो मेज़ एंड मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट यूसुफवाला में कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं मकई की जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, और आपने कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसका पाकिस्तानी एग्रीकल्चर में बड़ा बेहतरीन अमल दखल है? ये इदारा तकरीबन 1950s या 60s से मकई की जो उसकी रिसर्च पे काम कर रहा है। पहले यहाँ पे OPV यानी कि ओपल पोलिनेटेड वैरायटीज़ के कहा जाता है देसी किस्में, वहाँ पे उस पर बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ है। और हमारी नीलम, सदफ वगैरह वैरायटीज़ जो है वो पूरे पंजाब में काश्त की जाती थी। उसके बाद यहाँ पे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पे काम शुरू हुआ और तकरीबन 3-4 दहाइयों से हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमारी जो लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं, अगर हम देसी इकसाम की बात करें तो ये हमारी साहिवाल गोल्ड जो देसी वैरायटी है, ये बहुत जो है पॉपुलर है फार्मर्स के और ख़ास तौर पे ये ग्रीन पर्पस के लिए भी बहुत अच्छी है। और इसके जो फाडर प्रोडक्शन कह लें या इसका जो साइलेज प्रोडक्शन है वो भी इसकी अच्छी पैदावार होती है। इसके अलावा ये हमारी दूसरी देसी वैरायटी है गोहर 19 के नाम से। ये हमारी वाइट में वैरायटी है और वाइट कलर में वैरायटी है, और इसकी भी जो दानों की पैदावार है वो भी अच्छी है और इसकी साइलेज प्रोडक्शन भी अच्छी है। और ख़ास तौर पे जो लॉजिंग के अगेंस्ट यानी कि जो फसलें गिर जाती हैं हवा के दबाव से, उसके अगेंस्ट इसका जड़ों का पंजा अच्छा है और तना मजबूत होता है। तो ये इसकी खसूसियात हैं और ये फार्मर्स में काफ़ी जो है ना वो पसंद की जाती हैं ये 2 वैरायटीज़। जहाँ तक हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड पे हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हाइब्रिड प्रोडक्शन पे हमारा काम हो रहा है उसका, तो हमारा जो सबसे अच्छा हाइब्रिड है जो हमने पिछले चंद सालों से फार्मर फील्ड में भी है वो 5427 है, YH 5427। इसका जो अगर हम इसकी प्रोडक्शन उसकी पोटेंशियल की बात करें तो 130 मन से ज़्यादा इसका पोटेंशियल है बहारिया मौसम में। अगर बात करें तो ये बहारिया मौसम का हाइब्रिड है। इसका जो दाना है वो मोटा होता है और तुक्का इसका बारीक है, शेलिंग परसेंटेज इसकी बेहतर है और ये ख़ास तौर पे हीट स्ट्रेस के हवाले से ये टॉलरेंट है, हीट को टॉलरेट करता है ये हमारा हाइब्रिड। इसके अलावा हमारे दूसरे हाइब्रिड भी हैं जैसे YH 5568 है। ये हमारा हाइब्रिड जो है ये आटम के लिए बड़ा अच्छा है। उसमें इसकी पैदावार जो है वो तकरीबन जो हमने यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल देखा वो 100 मन से ज़्यादा इसका पोटेंशियल हमने यहाँ पे अपने रिसर्च के
जो ट्रायल्स हैं वहाँ पे उसको नोट किया है। इसके अलावा 1040 हमारा हाइब्रिड है, ये भी स्प्रिंग का हाइब्रिड है, बड़ा अच्छा है। इसका पैदावारी पोटेंशियल भी 130 इससे प्लस है। इसके अलावा हम काम कर रहे हैं पॉपकॉर्न के ऊपर भी। ओके, तो ये हमारी जो पाकिस्तान की पहली पॉपकॉर्न की वैरायटी है, ठीक है। जो कि हमारे पहले यहाँ पे वैरायटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो इस इदारे ने काम किया और पहली वैरायटी जो रजिस्टर हुई पॉप1 के नाम से। इसके अलावा ये हमारी स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न आप जानते हैं कि बड़ा इसका एक स्कोप है इंटरनेशनली भी और हमारे सोसाइटी में भी इसको एज ए स्नैक के तौर पे बहुत यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी स्वीट वन के नाम से वैराइटीज़ है, पाकिस्तान में पहली स्वीट वन हुई है और ये बड़ी अच्छी जो इसकी जो है ना जो इसका ग्लूकोज का लेवल, सुक्रोज का लेवल है वो काफ़ी बेहतर है और ये भी एक बड़ी पोटेंशियल हमारी वैरायटी है। और जो हमारी पॉप वन है इसकी जो पॉपिंग एबिलिटी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये चंद एक जो वैराइटीज़ हैं जो हाइब्रिड हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और अभी रिसेंटली इसका सीड भी जो है वो अवेलेबल होता है फार्मर्स को कुछ ना कुछ क्वांटिटी में। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एक बहुत बड़ा चैलेंज है मकई की काश्त के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं? देखें, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एक ऐसा इस हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में एक ऐसा अमल है जिस पे बहुत ज़्यादा कम तवज्जो फार्मर की जाती है, क्योंकि जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसके बाद के जो ऑपरेशंस है जिसमें कटाई, उसके बाद उसको फसल को जिन्स को खुश्क करना और उसकी गहाई करना और उसको स्टोर करना, ये वो अवामिल हैं जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट में शामिल करते हैं। सबसे पहले अगर कटाई की बात करें तो कटाई एक प्रॉपर वक्त पे करनी चाहिए। उसकी जो अलामत ये होती है कि अगर खेत में आपकी फसल कटाई के लिए तैयार है, आप फसल खेत में गए हैं, तो आपने इस करना ये है कि एक छल्ली के दरमियान से किसी भी छल्ली को आप सेलेक्ट कर लें और उसके जो पत्ते हैं वो अलग करें, चंद दानों को यहाँ से निकालें और उसके जो नोकदार सिरे होते हैं उसको हल्का सा खुरच के देखें, वहाँ पे काला निशान बनता है। वो जो काला निशान है वो एक वाज़े अलामत होती है कि दाना जो है वो पक गया है, फसल पक्का मुकम्मल तौर पे पक चुकी है। अब जितनी दाने ने भराई करनी थी वो कर ली हुई है, अब उसमें मज़ीद दानों का वज़न नहीं बढ़ेगा, तो फसल आपकी कटाई के लिए तैयार है। उसके बाद मरहला आता है दानों को सुखाने का। ये बड़ा अहम चीज़ है कि दानों को सुखाने के लिए जो है ना अक्सर काश्तकार जो है वो खेत के अंदर ही फसल को जिन्स को वो बिछा देते हैं या ज़मीन के ऊपर फैला देते हैं। इससे इज्तनाब करना चाहिए, खाली ज़मीन पे ऊपर ना करें, कोई तरपाल वगैरह बिछा लें, वहाँ पे इसको जिन्स को खुश्क करना चाहिए। अच्छा, जब ये नमी जो है वो तकरीबन 15% पे दाने में आ जाए उस वक्त उसकी शेलिंग या गहाई करें। अब उसका अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं? उसका दाना आप ये कर सकते हैं कि चंद दाने ले के मुँह में रखें, उसको दबाएँ, तो अगर तो एक मखसूस और जानदार आवाज़, कड़क की आवाज़ के साथ टूटे तो वो एक जनरल सी इंडिकेशन है कि उसमें नमी तकरीबन 15-16% तक आ गई है। या छल्ली को लें और छल्ली को लेके तो दाने के छल्ली जेंटली आप छल्ली के ऊपर छल्ली मारें, यानी कि छल्ली पकड़ी आपने, छल्ली नीचे पड़ी हुई है, उसको मारें। अगर तो वो एक दूसरे के साथ जब टकराती हैं तो दाने जब छल्ली से लैदा हों तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि जो नमी है वो तकरीबन 15% तक वो आ गई है। इसके बाद स्टोरेज है। स्टोरेज के लिए फिर अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो हमें नमी मज़ीद उसमें कम करना होती है, वो तकरीबन 10-11% पर नमी लेके आना होती है। अगर हम ये नहीं करते, अगर हम उसको प्रॉपर खुश्क नहीं करते और ज़मीन पे फैला के करते हैं तो वो फफूंदी हमलावर होती है और जब फफूंदी हमला करती है तो वो एक टॉक्सिन मादा पैदा करती है जो कि जहरीला मादा होता है, एफ्लाटॉक्सिन उसे कहते हैं। और वो टॉक्सिन इतने जहरीले होते हैं कि वो इंसानों में कैंसर तक काज कर सकते हैं। यही वजह है कि जो दूसरे ममालिक हैं हमसे जब मकई लेते हैं तो वो बड़े सख्ती से उन पैरामीटर्स को जाँचते हैं। तो इसके लिए अगर हम अपनी मकई को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अच्छी कीमत लेना चाहते हैं, तो हमें इन मराहल पे ख़ुसूसी तवज्जो देना पड़ेगी ताकि हमारी जो मकई की क्वालिटी है वो अप टू द मार्क हो और हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। साहिवाल में वाक़ किसान सीड कॉरपोरेशन के कैंपस के साथ ही उनका रिसर्च फील्ड है। हम वहाँ पे मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है किसान सीड कॉरपोरेशन के ऑनर मिस्टर शफीकुर रहमान साहब ने। आइए उनसे बात करते हैं जो कि पिछले 30 सालों से मकई पे काम कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मकई की R&D पे क्या काम किया है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें आज। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किसान सीड कॉरपोरेशन के मोटिव्स क्या हैं और इसको इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या था? ये साहिवाल की सबसे पहली कंपनी है। 1992 से हमने इसका सीड पे काम करना शुरू किया। ठीक है। शुरू में जैसे कपास और गंदम वगैरह पे कंपनियां काम करती थी, हमने भी कपास से शुरू किया, लेकिन उसमें नया काम ये किया कि डिलिंटेड सीड मार्केट में डिलिंट करके मार्केट नहीं किया जाता था, वो हमने किया। लेकिन उस वक्त 100% बीज जो है मकई का बाहर से आता था। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे किताबों में पढ़ा होता है
कि मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बचाने की कोशिश करें। हमने इस स्पिरिट के साथ ये काम शुरू किया कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को मकई के बीज में खुद कफील करना है। माशाल्लाह। तो चूँकि बीज उसका कपास का बिकता था, ठीक है। R&D में आपको ना एक किसाब की तरह काम करना पड़ता है। किसाब से मुराद ये है कि ज़्यादा मटेरियल आपने रिजेक्ट करना है, सिलेक्ट थोड़ा करना है। ओके। कोई मजबूरी नहीं थी, हम इसी तरह लगे रहे ना, ठीक है। बड़े शौक से मटेरियल डेवलप किया। प्लांट ब्रीडर राइट रजिस्ट्री पाकिस्तान में अभी इन कॉन्टैक्ट है, उन्होंने काम शुरू कर दिया। हमारे 4 हाइब्रिड जो है उनसे प्रोटेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। इसके प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि इस पर पूरी स्टडी की जाती है। ओके। और जब ये हम अप्लाई करते हैं, इसको अपोजिशन में डालते हैं अपनी वेबसाइट पे, पूरी दुनिया में ये डेटा जाता है कि अगर इसको किसी को कोई शक हो तो वो आ जाए अपोजिशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अपोजिशन नहीं हुई पूरी दुनिया से, और ये पाकिस्तान का मटेरियल माना गया और प्रोटेक्ट हो गया। फिर इस तरह हमारे हाइब्रिड रजिस्टर भी हैं पंजाब सीड काउंसिल से और KP सीड काउंसिल से। 4 इधर से हैं, 3 प्रोसेस में है। इसी तरह PBRR के साथ 3 और ठीक है प्रोटेक्शन में प्रोसेस में है, और तकरीबन 14 हाइब्रिड जो है वो एनलिस्ट हो चुके हैं, और ये प्रोसेस जारी है। हर साल हम तकरीबन 1000 से 1500 तक नए कम्बिनेशन बना के टेस्ट करते हैं। ठीक है। टेस्ट करने से मुराद है कि अपने ये नए 10 हाइब्रिड लगाते हैं, और साथ जो भी मार्केट का लीडिंग हाइब्रिड हो उसको लगाते हैं, फिर 10 अपने, फिर वो उसके साथ कंपेयर करते हैं। जो हाइब्रिड उनको compete कर रहे हों, ठीक है। या उनसे अच्छे हों, उनको फिर आगे लेके चलते हैं। इसी तरह हमारा नेशनल ट्रायल होता है न्यूट, फिर उसमें भिजवाते हैं। सर अभी हम जिस फार्म में खड़े हुए हैं ये बड़ी यूनिक सी और बड़ी डिफरेंट सी मुझे क्रॉप नज़र आ रही, मुझे इसके बारे में बताइए, ये कौन सी वैरायटी है? ये हमने ना एक इनबर्ड लाइन है, इससे वाइट हाइब्रिड बनता है, ठीक है। और जो स्प्रिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। स्प्रिंग हम कहते हैं ये जो अब फसल तैयार हो रही है, सर्दियों में लगी थी। ठीक है। ये जो पहले हमारे वाइट हाइब्रिड है उनसे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसको भी हम प्रोटेक्शन में लेके जा रहे हैं, और ये लाइन जो है वाइट हाइब्रिड बनाने में इस्तेमाल होती है। ये भी पाकिस्तान की अपनी प्रॉपर्टी है। ओके। इससे इंशाल्लाह जो हाइब्रिड बनेगा ये ज़्यादातर KP में जाता है वाइट हाइब्रिड, तो इंशाल्लाह ज़मींदारों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सर जैसे कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है, हमें तो चाहिए था कि हम जो है बीज अपना तैयार करके ना सिर्फ अपनी मुल्क की ज़रूरत पूरी करते बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी करते, लेकिन अभी तक हम अपनी बीज की खपत खुद कफील नहीं हो सके। क्या बुनियादी इसके अंदर जो है वजूहात हैं? इसमें जैसे मैंने कहा कि मकई का बीज पहले इंपोर्ट होता था 100%, अब तकरीबन 50% से ज़्यादा पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया। नेशनल कंपनी जो है इनके रिसोर्सेज बड़े महदूद से होते हैं। बाज़ औक़ात कोई ऐसा मौसमी हालात की वजह से अगर किसी और वजह से बीज बच गया तो वो कंपनी 1-2 साल पीछे चली जाती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कीमती एसेट है कंपनी का वो जो मटेरियल उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है। अब मटेरियल डेवलप हो चुका है, हम भी काम कर रहे हैं और भी कंपनीज़ हैं। अगर गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा सपोर्ट करे तो ये अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, और जो बीज बच जाता है उसके लिए अगर कोल्ड स्टोर वगैरह बना दिए जाए, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मुल्क को कम से कम मकई के बीज में खुद कफील कर सकते हैं। तो जैसे कि हाइब्रिड राइस है, हाइब्रिड राइस में 3 लाइनें इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन में। एक लाइन चाइना से आती है, 2 तो इधर ही मल्टीप्लाई हो जाती है। मकई की स्टोरी इससे अलग है। मकई का सारा मटेरियल जो है पेरेंट सीड वो पाकिस्तान में डेवलप हुआ है, अच्छे हाइब्रिड है, ओके। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ये प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि बीज खुदा न खास्ता बच जाता है, अगर वो बचे हुए बीज को कोल्ड स्टोर में सेव कर लिया जाए तो ये कंपनी ही पाकिस्तान को बीज में खुद कफालत की तरफ ले जा सकती है। सर किसान सीड कॉरपोरेशन के कुछ फ्यूचर के गोल्स बताइए, आपने कुछ बताइए कि आप पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, जो हम बाहर से बीज मंगवाते हैं, उसको कम करने में आपका क्या अहम किरदार इसमें हो सकता है, या आपकी क्या एफर्ट है? ठीक हो गया, ये 2 तरह से है जी। एक तो ये है कि जो बीज इम्पोर्ट हो रहा है, आपने अगर अच्छी प्रोडक्शन की है, ज़ाहिर उतनी इम्पोर्ट कम होगी, आपका बीज जो बिका है उसने वो इम्पोर्टेड बीज का शेयर ले लिया। दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट में जाएं, ठीक है, उस पर यह है कि हमने चाइना में सैंपल भिजवाए हैं, ओके। अपने 10 हाइब्रिड उधर भिजवाए, ठीक है। उनमें से जो है 2 उन्होंने जो उनके थे अपने जो नेशनल चेक थे 22% यील्ड ज़्यादा आई है। ओके। उस पर तरीकाकार ज़रा स्लो होता है, हर मुल्क में ऐसे ही होता है। पहले वो इंटरनल चेकिंग करते हैं, उसके बाद फिर नेशनल ट्रायल में डालते हैं। ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ ये उनका इंटरनल है। ओके। अब वो अपने नेशनल ट्रायल में डालेंगे, वहाँ 2 साल के ट्रायल के बाद अगर इस पे कोई बीमारी नहीं आती और ये अच्छी यील्ड देते हैं तो फिर वो इंपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें वो जो मेरे साथ उन्होंने पिक्चर और वीडियो वगैरह शेयर की हैं, उनके ना ज़्यादातर पत्तों पे बीमारी आ जाती है, ब्लाइट टाइप की ना, कोई फंगस है या जो भी है। ये बिल्कुल ग्रीन है वैरायटियाँ, उधर छलियाँ पक चुकी हैं
और बड़े चौड़े ज़बरदस्त पत्ते हैं, इससे काफ़ी खुश है। तो इंशाल्लाह अब उनके नेशनल ट्रायल में जाएंगे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान से सीड एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपके बनाए हुए बीज से कितनी प्रोडक्शन ली जा सकती है? किसान सीड कॉरपोरेशन के बीज जो है, जो ज़िम्मेदार प्रोडक्शन लेनी होती है, वो जो बाहर से आ रहे किसी तरह भी कम नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा गोल ये है कि ज़िम्मेदार को अफोर्डेबल प्राइस पे बीज दिया जाए, जिसकी की पैदावार जो भी मुकाबले के हाइब्रिड हैं उनसे कम ना हो बल्कि ज़्यादा हो। ठीक है, अभी देख ले, वो अगर थैला 20-22 हज़ार का मिलता है, ठीक है, हमारा है 11-12 हज़ार का, तकरीबन ओके। 50% कम कीमत पे कम है। है, ठीक है। लेकिन ज़िम्मेदार इसको सस्ता होने की वजह से नहीं लेगा। अच्छा, हाँ, वो लेगा कि इसकी पैदावार ज़्यादा है, ओके, ये मौसमी हालात का बेहतर मुकाबला करता है और साथ साथ इसका रेट भी कम है। बेहतरीन, रेट को वो एंड पे देखता है, ठीक सबसे है, पहले पैदावार देखता है। ओके, फिर कुछ हाइब्रिड हैं, हम जो ज़िम्मेदारों को 3 वे हमने बनाया है, डबल क्रॉस भी हैं, वो हम ज़िम्मेदारों को देते हैं 4-5 हज़ार का, 6 हज़ार का। ओके, उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है? उसमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जो ज़िम्मेदार देसी मकई लगाते थे, जी, वो देखते यार रेट कम है, इसकी पैदावार हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, वो भी देसी मकई से आहिस्ता आहिस्ता ये हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अपने लोकल जो बीज हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हम अपने किसानों को किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं, किस तरह से उनको कन्विंस कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लोकल मेड बीज को इस्तेमाल किया जाए? एक कहावत है कि तजर्बा मोल लाभदा है, यानी तजर्बा जब मिलता है उसकी कीमत पे करनी पड़ती है। हम ज़िम्मेदार को जितना मर्जी समझाएं, ठीक है, अगर 100 बंदों को समझाएंगे वो सब 5-7-10 हमारी बात मान लें। बाज़ औक़ात मौसमी हालात ऐसे होते हैं कि आंधी आ गई, अगर हमारे हाइब्रिड खड़े रह गए, वो कहेंगे नहीं यार नेक्स्ट टाइम हमने ये लगाना है। इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि हीट वेव की वजह से ठीक है, बहुत सारे हाइब्रिड हैं, उनमें ग्रेन सेटिंग का इशू आया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाइब्रिड जितने भी हैं टॉप तक फिलिंग है। और जब ज़िम्मेदार ये देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनका ज़हन बन रहा है कि यार नेक्स्ट टाइम हमने ये वाले हाइब्रिड जो हैं किसान सीड कॉरपोरेशन के ये हाइब्रिड्स लगाने हैं, क्योंकि ये साथ जो इम्पोर्टेड हाइब्रिड थे या जो भी लगे हुए थे उनसे इनकी परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है। इसमें ग्रेन सेटिंग का इशू नहीं आया, इन्होंने हाइट पूरी की है, इस तरह के जो खूबियाँ हैं। और बहुत सारा एरिया अब चला गया है इसमें साइलेज में, ठीक है, वो साइलेज के लिए लगाते हैं, उनको भी हमने लगवाए हैं। उसमें ये है कि इन्होंने एक तो ऊपर से नीचे तक पत्ता सरसब्ज़ है, जो जितनी ये गर्मी चल रही है उन्होंने माइंड नहीं किया और हाइट पूरी की है। और हम वीडियो बनाते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, सारे ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। बेहतरीन जी सर, थैंक यू सो मच आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इतनी मुफीद मालूमात के लिए सर। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने भी टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें मकई की पैदावारी टेक्नोलॉजी और सीड प्रोडक्शन पे बात की गई। माहिरीन के बकौल मुल्क की जरूरत का 50% बीज पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट की मजीद सरपरस्ती मिले तो पाकिस्तान बीज की पैदावार में 100% खुद कफील हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का जरूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फखर जमान के साथ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।